लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला। उस लावारिस बॉक्स को आते जाते जो भी देखता वह डरा हुआ महसूस करता। हर कोई यह सोचने लगा कि इस बॉक्स में है क्या और यहाँ इसे कौन रख कर गया है। सूचना मिलते ही जब मीडिया कर्मी के साथ नई पहल सोसाइटी के सदस्य पहुंचे और इस डिब्बे को खोलकर देखा तो उस डिब्बे में एक कुत्ते का शव था। हर कोई यह सोचकर हैरान हुआ कि आखिर कौन डिब्बे में कुत्ते के शव को यहाँ रख कर गया है। क्या मंशा थी उस व्यक्ति की जो यहाँ बॉक्स रख कर गया है, देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी जी हमें थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि ऐसे किसी बॉक्स में किसी ने किसी जानवर या पहले लोगों को पता नहीं था कि इसमें क्या है, तो उन्होंने खोल के देखा तो इसमें कोई डॉग है वो मरा हुआ है। और ये जैसा कि हमने अभी आके चेक करा है तो ये काफ़ी 2-3 दिन का मरा हुआ लग रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कीड़े भी लगे हुए हैं और बदबू भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे। तो जिस भी व्यक्ति ने मतलब इस तरीके का इसको ऐसे पैक करके रखा है कि ऐसे तो कोई अमेज़ॉन वाले भी गिफ्ट पैक करके नहीं भेजते, इतने बुरे हालात में इसको पैक कर रखा है और इसमें इतनी बदबू आ रही है। ये नहीं कि ये डॉग मर गया तो इसको मिट्टी दे दे या निगम वाले ने अपनी टीम छोड़ रखी है, निगम वालों ने उनको फ़ोन कर दे या एमसी को बता दे, वो उनको उठवा के सेक्टर 25 में इन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाया है वहाँ दबा दें। उन्होंने जिसने भी ऐसा कार्य किया है उसने इसको पैक करके यहाँ किसी के घर के बाहर पटक दिया है। और अभी हमें सूचना मिली तो हमने देखा, सुनील जी और हम लोग आए, हम लोग रेस्क्यू पे थे कहीं से हम, तो उसके बाद अभी आके हमने देखा तो इसकी तो बहुत बुरी हालात है। जैसे कि मॉल टाउन का पोर्श एरिया है, यहाँ पे भी यही काम हो रहा है, तो बाकी जी क्या? बिल्कुल जी, बहुत बुरे हालात है पूरे शहर में। लोग एक तो कई लोग तो गाड़ियाँ देख के नहीं चलाते, रोज़ हमारे पास एक्सीडेंट के बहुत केस आए होते हैं। इसी तरीके से अब आज ये अलग ही केस आया जिसमें डब्बे में पैक करके मरे हुए कुत्ते को किसी ने फेंका हुआ है। अब कल अभी तो रात बहुत लेट हो गई है, कल बहुत बुरे हालात है जी, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। अब कल इसकी यहाँ पे ICICI बैंक और पेट्रोल पंप है, इनके CCTV वगैरह में देख के जिसने भी ऐसा कार्य किया उसके खिलाफ एक तो एनिमल एक्ट के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो करवाएंगे हम, और इसको सुबह मिट्टी भी दिलवाई जाएगी। अभी इस टाइम बहुत लेट हो चुका है, 12 बज चुके हैं, तो इस टाइम कुछ हो नहीं सकता, इसलिए सुबह इसको मिट्टी भी दिलवाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल कपूर है, मैं नई पहल वेलफेयर सोसाइटी से मेंबर हूँ। नमस्कार, मैं सुनील कपूर, नई पहल वेलफेयर सोसाइटी से। जैसा कि हम काफ़ी टाइम से पशुओं की सेवा करते आ रहे हैं, तो 5-7 साल हो गए हमें ये सेवा करते हुए, लेकिन ऐसा केस हमने पहली बार देखा है कि एक कुत्ता मर गया और उसको कोई इस तरह डिब्बे में पैक करके यहाँ मॉडल टाउन में गिर गया। ये पहला केस है हमारी लाइफ में ऐसा। हमने भी बहुत केस देखे हैं ऐसे। अगर हम भी देखते हैं कहीं कुत्ता मरा पड़ा है तो हम सोचते हैं कि उसको वहीं, अगर कहीं आसपास जगह खाली है तो उसको वहीं, कच्ची जगह है तो मिट्टी वहाँ खड्डा खुदवा के मिट्टी में दबवा देते हैं। लेकिन ये केस हमने पहली बार देखा है ऐसा कि बंदा इसको एक डब्बे में पैक करके इतने अच्छे से पैक कर रखा है कि जैसे पता नहीं इसमें क्या पैक करके गया वो, कि कुछ स्पेशल करके गया हो। और लोग तो हैरान हो रहे थे जब इसकी स्मेल आ रही थी, लोग तो डर के मारे हाथ नहीं लगा रहे थे इसको, कि स्मेल इतनी ज़्यादा थी, खड़ा भी नहीं होया जा रहा था यहाँ पर, आसपास निकलना मुश्किल हो रहा था लोगों का यहाँ से। लेकिन जब वैभव जी ने यहाँ आके देखा तो वैभव जी ने यह डब्बा खोला और देखा कि इसमें कुत्ता है, तब जाके लोगों को कुछ शांति मिली कि कुछ और नहीं है इसमें। लेकिन मैं इस बंदे की हैरानी मानता हूँ और इसको बंदे का पता लगना चाहिए कौन, और इसको अवार्ड मिलना चाहिए कि जो बंदा इसको डब्बे में पैक करके गया। तो जैसे आप यहाँ CCTV, जैसे कुणाल जी ने बताया CCTV खंगालेंगे तो आप कार्रवाई करवाएंगे? कार्रवाई बिल्कुल करवाएंगे सर, FIR करवाएंगे हम कि उसने ऐसा काम किया गया हो। इसको कहीं भी पानीपत शहर में बहुत जगह ऐसी है, कच्ची जगह है कि जहाँ इनके लिए क्या 2 फुट की जगह कुछ भी नहीं है, खड्डा मार के बंदा खुद ही कस्सी से 10 मिनट लगते हैं, खड्डा मार के इसको दबवा सकता है। और बंदा इसको यहाँ गिर गया डब्बे में पैक करके, हैरानी वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कि पता लगवाना चाहिए इसका और उसको अवार्ड मिलना चाहिए बिल्कुल, जो इसको डब्बे में पैक करके गया यहाँ। नई पहल वेलफेयर सोसाइटी से सुनील कपूर। भाई जी बताएंगे आपने क्या देखा? अभी आपने कॉल की थी हमें तो मैंने कुलवंत सर को फ़ोन किया, मैं यहाँ से निकल रहा था और बहुत बदबू फैली हुई थी यहाँ पे। मेरी मम्मी यहाँ से रोज़ गुरुद्वारे के लिए जाती हैं, तो मेरी मम्मी ने बताया कि ना मैं रास्ते जा रही थी, बहुत बदबू आ रही थी।
बट किसी ने सुनवाई नहीं की। मम्मा ने बोला एक दो लोगों को कि यहाँ पे क्या है, एक पेटी पड़ी हुई है, बंद पेटी है, बंद पेटी के अंदर क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने कुलवंत पाजी को फ़ोन किया, मैं कुलवंत पाजी यहाँ पे फटाफट आओ, कुछ ऐसा दहशत सा कुछ लग रहा है, कुछ है यहाँ पे ऐसा। लेकिन जब हम आती है, आप लोगों की टीम आती है, हम देखते हैं यहाँ पे कि एक एजुकेटेड लोग पालतू कुत्ते को पेटी के अंदर बंद करके यहाँ रिंग रोड के ऊपर फेंक के चले जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। शहर का पोर्श एरिया, रिंग रोड, हजारों गाड़ियाँ यहाँ से आती है, हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, साथ में पेट्रोल पंप है, पोश लोग रहते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और इतनी बदतमीजी से यहाँ पे फेंक के जाते हैं। आपने पालतू जानवर को अगर पाला है तो पाला किस लिए है? अगर आप उसको इंसाफ देना चाहते हो तो उसको इस तरीके से दहशत फैलाने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ एक दहशत फैलाने का ही कारण है, सिर्फ दहशत फैलाई है। एक पालतू जानवर को पेटी में बांध के अभी कॉल आई कि यहाँ पे ना, मैंने आपको कॉल किया, पेटी में लाश वगैरह भी कुछ भी हो सकता है सर, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें लाश भी हो सकता है, उसमें बच्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक पोश एरिया के अंदर दहशत फैलाई गई है जो बहुत ही गलत है। इस चीज के खिलाफ कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इसका दोषी है उस दोषी को पकड़ना चाहिए। मेरी कानून से फरियाद है कि इसका जो भी दोषी है उसको तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए और इस दहशत को फैलने से बचाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र मजीठिया सर, मैं मॉडल टाउन से ही हूँ, मेरा मकान नंबर 510 है, मॉडल टाउन से ही हूँ। और ये दहशत फैलाई गई है और ये दहशत बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अपील कानून से यही है कि इस तरीके की दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। एक अगर डॉग्स हैं, अगर घर में पालने हैं, सबके लाइसेंस होने चाहिए और इस तरीके से लवारिस नहीं छोड़ के जाना चाहिए। बताएंगे जी क्या? हाँ, ये शाम के टाइम देखी थी 7 साढ़े 7 बजे करीब पेटी बंद, और इसमें से बदबू बहुत आ रही थी। ये हमारे घर के नज़दीक ही थी। और जब ये किसी ने पाड़ी पेटी ऊपर से नज़र आया, मरा हुआ कुत्ता है, किसी ने पाल रखा होगा, वो दाबने के बजाय इसको अच्छे से पैकिंग करके यहाँ बस दहशत फैल जाए सब जगह, ऐसा काम किया है। और ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति था जिन्होंने रख रखा था और ऐसी पैकिंग करके यहाँ छोड़ गया। तो अब आपने जब देखा कुत्ता मरा हुआ है इसके अंदर, हाँ, तो देखा तो आप भी यहाँ आए हुए थे, भाई साहब थे मोहित बजाज जी, वो भी कह रहे थे, मैंने भी फ़ोन किया अगर भाई चलो कोई आए तो इसको देखे पेटी में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो जो पालते हैं कुत्ते, कमेटी वालों को भी चाहिए इनके लाइसेंस चेक करे। जगह जगह कुत्ते पाल रखे लोगों ने और उनकी कोई देखभाल नहीं। कोई बूढ़ा हो जाए, किसी को खाज लग जाए, वो तब छोड़ देता है बीमारी फैलाने के लिए। इसमें आपने खोल के देखा कीड़ा लगा हुआ है, पता नहीं कितने दिन का ये मरा हुआ है। हाँ, 5-4 दिन का तो होगा मरा हुआ, यहाँ पड़ा है अभी सड़क पे, पता नहीं आज ही घेर के गया है कोई, इसको शाम के टाइम ही यहाँ फेंक गया है। और मैं तो कहता हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ढूंढ ढांड के भी ऐसे गंदगी फैला रहा। जहाँ इसको चाहिए था भाई, जैसे चलो मर गया जीव, अब मरेगा ही, पैदा हुआ जो, वो कम से कम खड्डा खोद के उसमें दाब तो दे कम से कम, ताकि बीमारी या दहशत ना फैले। अब यहाँ एक तो बीमारी फैलने का खतरा और ऊपर से दहशत, पता नहीं इसमें क्या किसी आदमी की डेड बॉडी या किसी जीव की डेड बॉडी, अब ये क्या पता भाई। ये तो कुदरती कुत्तों ने भी पाल रखा था तो दिखा कि उसमें कुत्ता ही है। तो वही है कि ये कार्रवाई कमेटी वालों को भी चाहिए। ये जिसके घर में कुत्ते हैं वो कम से कम इनके लाइसेंस चेक करे, जिसके लाइसेंस नहीं उनके ऊपर जुर्माना लगाए, ताकि पता लगे कि भाई किसके कुत्ते हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। कोई मर जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए जो ऐसे फेंक के चले जाते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा सुरेंद्र। यही क्या आप? हाँ बिल्कुल, ये पास में ही है मलिक हॉस्पिटल के साथ। हाँ।